हद हो गई। मुझे इतना डिप्रेशन हो गया ये आखिर वाली हेडलाइन सुन के कि उसमें लीटर एक दफ़ा लिखा हुआ था, पहले मैंने आखिर में भी लीटर लगाया, यानी कि परेशानी का आलम देखें यार। 200 रुपये लीटर, मतलब 1 रुपया नहीं, 2 नहीं, 10 रुपये नहीं, पूरे के पूरे 200। ये हो क्या रहा है भाई? पेट्रोल बढ़ रहा है तो 30 रुपए लीटर। इस पहली को नहीं बढ़ा ना इस दफा पेट्रोल, क्यों? उन्होंने कहा कीमतें बरकरार रखेंगे। अब तो डर ही लगता है यार, मतलब ये तो आसरा भी नहीं करते। हम खान साहब को कहते थे कि बताते 10 हैं, बढ़ाते 5 हैं और सब वाह वाह करते हैं, ये तो आते साथ ही 30 बढ़ा रहे हैं। आप देखें अब हर महीने की पहली को हमें ये होता है कि तनख्वाह आएगी, तनख्वाह तो नहीं आती, नई रकम और वो आ जाते हैं, तनख्वाह भी आ जाती है, चेक करें तो आता है। हाँ, लेकिन जो पहली को जो हम देखते हैं, जो पेट्रोल की जो नई कीमतें आती है उससे ज़्यादा डर लगता है। अब खैर पेट्रोल की कीमत आप छोड़ दें, इस बार आपको 1 जून को पता चल गया है कि जी अब जो घी और जो ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, उनमें कितना इजाफा कर दिया गया है। और ये वो चीज़ें भाई जो ज़रूरी चीज़ें लोगों ने घरों में खाना पकाना में देसी घी की बात नहीं करी, मैं आम कुकिंग ऑयल के वाले से बात कर रही हूँ जो कि आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे मिलते हैं। मैं आम कुकिंग ऑयल के वाले से बात कर रही हूँ जो आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तयाब होते हैं। अब इनमें अगर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 250-200 का इजाफा कर दिया गया है तो लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। आप खुद सोचें, एक बंदा जो कि कहा गया जी कम से कम जो मिनिमम वेज होनी चाहिए वो कितनी चाहिए? 22 से 25 जी, ठीक है। वो भी अगर वो खुशकिस्मती उनकी हो, उनको मिल रही हो, तो उस पर क्या आप 5,000 रुपए में आप यूटिलिटी स्टोर से जाके घर का राशन खरीद सकते हैं? मैंने सती वो एक सेगमेंट किया था, आपको याद है? वो उसमें भी 5,000 ना मेरे पास बहुत कम पड़ गए थे यूटिलिटी स्टोर जाके। और वो तो साल पहले की बात है, कितने? ये साल पहले की बात है। पहले की बात अब 5,000 में मैं सोच रही हूँ आएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं आएगा, आपको गेट से ही वापस किया जाएगा। कहते हैं बीबी पैसे दिखाए, ठीक है। उसमें भी मैंने मतलब जो साबुन वगैरह ना वो मैंने रखे ही नहीं थे। अच्छा जी, वो साबुन नहीं रखे थे, बहुत दूध के डब्बे में रखे जो थे। छोटा डब्बा होता था ना वो आ जाता था तकरीबन 550-600 रुपए का, ठीक है। 200-250 रुपए किलो घी होता था मैक्सिमम, 170-180 से स्टार्ट होता था। अब ये आप इमेजिन कीजिए, मैं तो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा कि यार 550 रुपए किलो, 550 रुपए किलो, 550 रुपए किलो, चलें जी, अनइमेजिनेबली रॉन्ग। मतलब ये न जाने और क्या इसके अलावा मैं कल ही मैं अंडे लेकर आई हूँ तो मैं जरा देख रही थी, अगर थोड़े बहुत अपने अच्छे अंडे वो लेने तो दर्जन जो है वो 350, वो जो डब्बे में नहीं अक्सर आए होते। अच्छा, उसके अंदर क्या मुर्गियों को, मतलब हमें कैसे पता कि उसके अंदर मुर्गियों के अंदर ये खुसूसियात मौजूद है, विटामिन पता नहीं फलाना। हम भी उन पे यकीन कर रहे होते, लेकिन 350 और मैं हैरान थी। चलो जी, अगर मैं दूसरे वाले भी उससे सादा भी उठा रही तो वो भी 250 के, तो आप खुद सोचें कि मतलब सूरत हाल। और गर्मियों में ये हाल है मदिया नकवी, गर्मियों में अंडे सस्ते होते हैं क्योंकि कंजप्शन उतनी नहीं होती, सर्दियों में बढ़ जाती है। ये तो सर्दियों में 600 रुपए पे लेके जाएंगे इस दफा। आई डोंट नो कहाँ सिचुएशन जा रही है। कुकिंग ऑयल की तो हम देख रहे हैं कि कीमतें किस तरह से, और जो घी कीमतें कैसे बढ़ी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारा अनाज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा, क्योंकि अब जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मसला ये है कि जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल स्टेट, एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे मुल्क की अगर एग्रीकल्चर जो सूरत हाल देखी जाए, जो ज़राअत की सूरत हाल देखा जाए, ज़राअत का शोबा देखा जाए, तो वो दिन ब दिन तबाह बर्बाद होता चला जा रहा है। खाद नहीं भाई मुहैया करे किसान को, कहीं कहीं है कहीं नहीं है, जहाँ पर है वो बहुत महंगी खाद है। और फर्टिलाइजर कंपनीज ने 3 हफ्ते से सप्लाई बंद कर रखी है। और आप ये देख लें कि एक तो हम वैसे भी फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप ये देख लें कि बम्पर क्रॉप्स होती हैं लेकिन हमारी माशाल्लाह से आबादी बढ़ती जा रही है, या जो भी मैनेजमेंट ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो भी दस्तयाब नहीं है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। यानी कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी उस पर टेक्सटाइल पे या बाकी चीज़ों पे, सनत पे इन्हिसार करने के बजाय ज़राअत पे इन्हिसार करता था, वहाँ सब्सिडाइज शोबा था, लेकिन वहाँ पर फ़ायदा किसान नहीं उठाता, मिडल मैन सारे का सारा समेट कर ले जाते हैं। अब ये खाद वाला अलग बहरान है। सप्लाई बंद है 3 हफ्ते से फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की, तो हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह है कि जिसकी बिना पर ये फर्टिलाइज़र कंपनीज मजबूर हुई हैं कि वो सप्लाई बंद करें। क्योंकि अगर खाद किसान की पहुंच से दूर हो जाएगी तो हमारी पहुंच से ये अनाज दूर हो जाएगा। खाद जरूरी है फीकर पैदावार के लिए, वरना बहुत ज़्यादा खर्चे पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल जी। ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सईद महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शाम गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। बुखारी साहब ये बताएं कि वजह क्या बन रही है, ये खाद क्यों किसान की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो कहाँ कहाँ हमें नुकसान उठाना पड़ेगा? जी आपका शुक्रिया और ARY का शुक्रिया कि उन्होंने ये वक्त दिया है। गुजारिश ये है कि ये जो शोबा ज़राअत का है, जिस तरह आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, ये हमेशा हुकूमतों की तरजीह नहीं रहा।
मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बड़े बड़े भाषण देने वाले वहाँ पे मईशतदान भी बैठे होते हैं और उन ईवानों के अंदर जो हमारे नुमाइंदगान जिनको हम बनाकर भेजते हैं, किसी ने भी बात की आज तक कि इतना बड़ा बहरान जो है वो 3-4 माह से वो जन्म ले चुका था और उसके ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। और जुल्म की इंतहा ये है कि जबकि दुनिया जो है वो फूड सिक्योरिटी के मसले से नबर्द आजमा है और हम जो है वो इसकी तबाही और बर्बादी की तरफ तुले हुए हैं। हाँ, आप ये देखें कि खाद एक बुनियादी चीज है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वो अहम रोल अदा करती है। और ये आप देखें कि पता है आपको कि आपकी कितनी फसलें किस तरह से हैं, गन्ना कितना है, कपास कितनी है, आपके चावल कितना है, मकाई कितनी है, आपके पास पूरा डेटा होता है। और हमें ये भी पता है कि हमारी ये जो फैक्ट्रीज हैं वो कितनी खाद पैदा करती हैं। वो रोजाना के 2,80,000 बैग पैदा करती हैं और एक माह के अंदर 84 लाख बैग पैदा करती हैं। वो जो प्रोडक्शन है उसका भी इल्म होता है, जो खाद डलनी होती है जमीन में उसका भी इल्म होता है। तो फिर मुझे बताएं कि ये इसका जिम्मेदार हुकूमत वक्त होती है जब भी इस तरह का कोई बहरान आता है। और जुल्म की इंतहा देखें कि इसका रेट 1776 रुपए जो हुकूमत ने मुकर्रर किया और हुकूमत की नाअहली और नालायकी की इंतहा देखें कि इस वक्त 2600 और 2700 रुपए में वो बैग मिल रहा है जो 1700 में। सर, ये जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ये कौन लोग हैं और हुकूमत क्यों आंखें बंद करके बैठी है? क्योंकि ये बुखारी साहब ये मसला आज का नहीं है, ये हम पिछले महीने भी और उससे पिछले महीने भी डिस्कस कर रहे थे कि बेचारा जो किसान है वो परेशान है, खाद उसको मिल ही नहीं रही और ब्लैक में मिल रही है और कहीं भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। जी मदिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इसीलिए मैंने ये गुजारिश की थी कि खुदा का वास्ता है कि मीडिया इन किसानों की आवाज हुकूमतों तक पहुंचाने का एक जरिया है तो ये पहुंचाए। ये जो रोज एक टॉक शोज लगते हैं और उसमें वही सियासी जो एक बातें होती हैं, एक दूसरे पे ब्लेम, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है। आप ये देखें कि अगर एक बोरी कम पड़ती है 1 एकड़ में कॉटन के 1 एकड़ में, तो 1 मन का भी अगर कमी आती है तो आप देखें कि 60 लाख एकड़ के ऊपर कपास है और 60 लाख मन कम हो जाएगी। आप का वास्ता है कि इस बात पे जो है वो तवज्जो हुकूमत नहीं दे रही। आप देखें कि इसी तरह गन्ना जो है वो अगर 100 मन पर एकड़ उसकी पैदावार कम हो गई इस खाद की वजह से। अब आपने पूछा कि ये खाद, इनमें खाद जो डीलर माफिया है वो एक्टिव है और हम हुकूमत को, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी तकरीबन हर दूसरे दिन बात होती है, वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में मीटिंग में भी हम जूम के जरिए शामिल होते हैं और उनको हालात बताते हैं। बात ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं और मैं तो इसमें जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको भी मैंने बारहा दफा कहा है कि खुदा का वास्ता आप अपना किरदार अदा करें, वरना मुल्क के अंदर वो बहरान। आप देखें कि पिछली गंदम की फसल के अंदर जो है अभी हुकूमत 30 लाख टन जो है वो मंगवाने जा रही है बाहर से। जी जी भाई, आप क्यों मंगवाते हैं? आप किसान के लिए आसानी पैदा करें, आप किसान को इंसेंटिव दें, आप किसान को जो है वो फायदा देते हुए इनको माजरत के साथ। अच्छा, अभी हमारी बात हुई थी इमरान इस्माइल साहब से, वो कह रहे थे जी बम्पर क्रॉप तो हमारी हुई थी, क्योंकि हमने भी उनसे कहा कि जी आप कह रहे थे हमने रशिया से मंगवानी है, बम्पर क्रॉप तो हुई थी, लेकिन सम उन्होंने कहा कि जी फॉर सम रीजंस पाकिस्तान में कंज्यूम बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या हमारी और दूसरा ये है कि एक बैलेंस मार्केट में रखने के लिए, ताकि स्टॉक हुकूमत के पास रहे, वो इसलिए बाहर से मंगवाते हैं। जी ऐसे ही वो फूड सिक्योरिटी के लिए रखी जाती है मखसूस जो है वो वजन में, ताकि पड़ी हो, खुदा ना खास्ता कोई और हालात इस तरह के हो जाते हैं तो उसके लिए। अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक DAP जो हमारी पहुंच से बाहर हो गई है, जहां हम 2 बोरियां डालते थे वहां हम 1 बोरी डाल रहे हैं। और अच्छा। आप ये देखें कि डीजल एकदम से जो 30 रुपए बढ़ा और सबसे ज्यादा डीजल कंज्यूम किसान करता है,
जो कल्टीवेशन जब जी, उसकी होती है या उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, मशीन होती है बढ़िया, वो उस पे होती है। अब आप ये देखें कि इन हालात के अंदर मैं ये कहता हूँ कि ये एक वो दे देते हैं कि जी हुकूमत जो है वो ये कर रही है कि पर्चे दे रही है या जुर्माने कर रही है। तो मैंने कहा हुजूर, ये जो जुर्माने कितने को आप करते हैं, वो मुझसे लाखों रुपए, आप अगर हिसाब लगाएं कि 5 करोड़ जो बैग है वो जो खरीफ है फसल उसके अंदर बनता है, और हमारी जो डिमांड है वो 6 करोड़ है। अच्छा, रबी की। अच्छा, खरीफ का आप देखें कि 6 करोड़ हमारी जो है वो प्रोडक्शन है, जो यूरिया खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज है, और 9 करोड़ जो है वो हमारी जरूरत है। वजह क्या है इसकी? ये फैक्ट्रियां क्यों ऐसे बनाती हैं? आपको क्या लगता है इसकी रीजन क्या है? अच्छा, इनकी देखें, कुछ तो माफियाज होते हैं, जिस तरह हम शुगर माफिया कहते थे, उनके हवाले से भी आपका चैनल नंबर 1 पे रहा कि आपने हर बात हमारी पहुंचाई और हमें बगैर किसी उसके आपने लिया, किसी भी मजबूरी के, और उसमें बेहतरी आई। मैं ये कहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत ने किसानों को खड़ा कर दिया था कि उनको रेट अच्छे दिए फसलों के। आप ये देखें कि उन्होंने 3 सालों के अंदर गन्ने में 1 मन में 45 रुपए का इजाफा किया। अगर मेरा 1000 मन 1 एकड़ में से आता है तो 45,000 मेरी जेब में आया। फिर आप देखेंगे गंदम में 700 रुपए का इजाफा किया, तो अगर 40 मन भी आती है तो 28,000 रुपए मेरी जेब में आया। इसी तरह मकाई के अंदर चावल, जो धान जिसको हम कहते हैं, उसमें आप देखें कि इतना जो है फायदा हुआ किसानों को। लेकिन आप ये देखें कि जब खाद ही नहीं किसान को मिलेगी। सर, तो अभी क्या हुकूमत जो है इसकी पॉलिसीज कोई चेंज हुई है? आपको लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, कोई किसान दोस्त पॉलिसी है या कोई पॉलिसी इटसेल्फ नजर आ रही है अभी आपको? सर, अभी तक तो कोई पॉलिसी नहीं। वजीर आजम साहब ने उस दिन तकरीर की, मैं बड़े जौक शौक से आगे बैठा कि कोई पॉलिसी देंगे। मैं ये कहता हूँ कि कब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी? आप ये देखें कि जब मुझे याद है 2008 में गिलानी साहब आए तो उनकी पहली तकरीर ये थी कि मारे गए, लुटे गए, पिछली हुकूमत ने खजाना तबाह कर दिया। ऐसे। और उसके बाद 2013 में जनाब नवाज शरीफ साहब की वो आपका प्रोड्यूसर उठा के वो तकरीर लगा दे, तो उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। और फिर जब तहरीक इंसाफ की आई तो उन्होंने भी कहा कि खजाना खाली है। मुझे बताएं कि अगर ये किसानों को और ज़राअत को उठा दे तो इनकी इंडस्ट्री कोई किसी से बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आज कॉटन आप बाहर से मंगाएंगे, जरे मुबादला खर्च करेंगे। फिर आप देखें कि आपका टमाटर कभी तो 400 रुपए किलो होता है और कभी टमाटर जो है किसान नहर के अंदर फेंकता है। अगर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को रिवाज दें, अगर ये पल्प प्लांट लगाएं, तो हमारी जो सब्जियां हैं और वो जो इतनी महंगी है, आज जब हम जो है वो बाहर लोग जाते हैं, और खास तौर पे मैं शहर के उन दोस्तों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो हमारा साथ दें। अच्छा, कोई सियासतदान नहीं बोलता। आप ये देखें काशिफ मदिया, कोई सियासतदान, आप मुझे बताएं, आए दिन ये बात करते थे। अब कभी मरियम औरंगजेब ने हमारे लिए बात की, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये जो घंटे दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बुखारी साहब, ये कि जिस चीज़ पे, जिस महकमे में, जिस शोबे पर आपकी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो खड़ी हुई है, जब वो इस तरह से सफ़र करेगी, जब हमारा किसान इस तरह से सफ़र करेगा, तो आप सोचे कि वो मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी? हमारा काम है कि हम इस हवाले से आवाज़ बिल्कुल जी, और हम एक ज़राअत, हमारा ज़रई मुल्क है, और जब ज़रई मुल्क में जब हम देखें, जब हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, हमारा किसान मुतासर हो रहा है, तो फिर काहेगा ज़रई मुल्क? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और सैयद महमूद बुखारी साहब, और जाहिर है कि एक बार फिर भी आगे चल के भी हम किसी और दिन हम एक सेगमेंट करेंगे जो पानी की किल्लत के फसलों पे असरात हैं उन पे भी बात कर सकेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डिस्कस करें ताकि अरबाब इख्तियार तक सियासत के अलावा भी कोई चीज़ पहुँचे और वो समझें। पिछले दिनों हमने किया तो था कि देखिए पानी की किल्लत की वजह से, क्योंकि एक तो कराची में पानी के मसले मसाइल, सबसे बड़ा मसला यही कि कराची के लोगों को आबादी का पता नहीं कि एग्जैक्टली आबादी कितनी है।
तो जब तक यहाँ पे सेंसस नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप सेंसस हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कराची की आबादी कितनी हल्काबंदी होगी, फिर उसमें वसाइल ऐड होना शुरू होंगे कि अच्छा जी किसको कितना चाहिए। एग्जैक्टली सेंसस में कभी कंसेंसस देखने में आया ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पहले हो जाना चाहिए था। अब देखिए पानी की किल्लत की वजह से हमने कहा कि जी चावल की जो फसल है वो अब नहीं उगाई जाएगी क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पाबंदी लगा दी थी, पाबंदी लगा दी कि तो आप खुद सोचें। और पाकिस्तान का चावल तो दुनिया जहान में जाता है, तो ये तो बजाय कि हम आगे जाएं हम तो पीछे की जानिब जा रहे हैं। ऐसा ही है।